साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स कर रहे हैं, उसी क्रम का यह पार्ट 6 है। प्रथम 4 पार्ट्स में हमने उन सभी क्वेश्चंस को समझने की कोशिश की थी जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर बन सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। और पार्ट 5 में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डील करना स्टार्ट किया है। उसी क्रम को मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। प्रीवियस ईयर्स के और क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में एक रेलगाड़ी को 3 घंटे लगते हैं। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में एक रेलगाड़ी को 3 घंटे लगते हैं। यदि इसकी गति को 12 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो इस यात्रा के लिए 45 मिनट्स और अधिक लगते हैं। स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझें। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में एक रेलगाड़ी को 3 घंटे लगते हैं। यदि इसकी गति को 12 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो इस यात्रा के लिए 45 मिनट्स और अधिक लगते हैं। मतलब टोटल कितने लग रहे होंगे? 3 घंटा 45 मिनट। स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, आप एक चीज बताइए, दूरी तो समान ही होगी भाई, भले आप स्पीड कम ज्यादा कर रहे हो पर आपको दूरी तो उतनी ही कवर करनी है। दूरी में तो कोई अंतर है नहीं। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कि माना आपने x दूरी को आपको कवर करना है। ठीक है, और मैं अभी आवर को क्या है कि मिनट्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो पहला क्या बनेगा? x अपॉन 3 आवर 45 मिनट। 3 आवर का मतलब हो गया 180 मिनट्स। 180 प्लस 45 यानी कि 225। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। दूसरा x अपॉन 180। भाई x अपॉन 180 क्यों? 3 आवर्स है आपका। ठीक है, एक हो गया आपका x अपॉन 180, एक हो गया आपका x अपॉन 225। x अपॉन 180 में से हम x अपॉन 225 को माइनस करेंगे। ठीक है, और ये जो माइनस करेंगे वो बराबर होगा 12 के। लेकिन 12 की जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर की यूनिट है। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, 12 अपॉन 60 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये किलोमीटर पर मिनट की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, मतलब 60 मिनट में 12 किलोमीटर। क्लियर है? मैं इसको समझाऊंगा कि हमने क्यों किया ऐसा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आप इन दोनों के एलसीएम लेंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 180 और 225 का एलसीएम आएगा 900। ठीक है, तो आप 900 को एलसीएम ले लें। ठीक है, 185 जा 900 तो 5 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 5x। 225 4 जा 900, 4 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 4x। 5x माइनस 4x डिवाइड बाई 900 इज इक्वल टू 12 अपॉन 60, या 12 अपॉन 60 को 1/5 भी लिख सकते हैं। 5x माइनस 4x की वैल्यू क्या बचेगी? x अपॉन 900 इज इक्वल टू 1/5। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 900 डिवाइड बाई 5, यानी कि 180 किलोमीटर की दूरी होगी। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके लिए टफ हुई होगी, पर ठीक है, अपन लोग इसको आसान करते हैं। 3 आवर 45 मिनट को अपन लोग क्या लिख सकते हैं? ठीक है, 45 मिनट को लिख सकते हैं 45 डिवाइड बाई 60, यानी कि 3/4। क्या लिख सकते हैं? यानी कि 3 से ही 3/4। इसको हम बोल सकते हैं 4 3 12 और 3 15/4। ठीक है, ये हो गया। अब आप समझिए मैंने क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है। मैंने माना कि दूरी है x किलोमीटर। ठीक है, देखिए
एक रेलगाड़ी है जो कि 3 घंटे में पहुंच रही है, ठीक है, और जब उसकी गति कम हो रही है 12 किलोमीटर पर आवर से, तो वो 45 मिनट लेट पहुंच रही है, अर्थात 3 घंटा 45 मिनट में पहुंच रही है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, जितनी देरी हुई होगी वो केवल स्पीड जितनी कम करी है उसके कारण से हुई है। तो फिर क्या करेंगे अपन लोग? डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहला डिस्टेंस अपॉन हमने टाइम में क्या लिया? x अपॉन 3, ठीक है, माइनस डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब क्या हो गया? स्पीड हो गया, स्पीड 1 कह लीजिए, स्पीड कह लीजिए। दूसरा x अपॉन 15 अपॉन 4, ठीक है, 15 अपॉन 4 अभी आपने निकालता 3 आवर 45 मिनट को क्या लिखेंगे? 15 अपॉन 4। ये आपकी स्पीड 2 हो गई, ठीक है, यानी कि दोनों ही स्पीड का अंतर किसके बराबर होगा? 12 के, जितनी उसने स्पीड कम की है। बस ये क्या है? x अपॉन 3 माइनस x अपॉन 15 अपॉन 4। 15 अपॉन 4 का 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4x में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x अपॉन 3 माइनस 4x अपॉन 15 इज इक्वल टू 12। अब आपका बहुत आसान है, ये 15 तीनों 15 का एलसीएम 15 आ जाएगा। 5x माइनस 4x इज अपॉन 15 इज इक्वल टू 12, तो x बराबर 15 मल्टीप्लाई 12 जो हो गया आपका 180 किलोमीटर। इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलकर 4 घंटे में जयपुर से दिल्ली पहुंचती है। यदि इसकी चाल 80 किलोमीटर पर आवर हो तो इसे पहुंचने में कितना समय लगेगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 60 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है तो 4 घंटे लग रहे हैं। 80 किलोमीटर पर आवर से चलेगी तो कितने समय लगेगा? बस ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, 60 किलोमीटर प्रति आवर का मतलब क्या हुआ? एक आवर में 60 किलोमीटर, टोटल 4 घंटे में पहुंची है, तो 4 घंटे में कितनी दूरी कवर की होगी? 60 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 240 किलोमीटर। या यूं कह लीजिए, एक घंटे में अगर 60 किलोमीटर चल रहा है तो 4 घंटे में 240 किलोमीटर चलेगा। भाई दूरी तो इतनी ही रहेगी, चाल ही तो बढ़ी है। चाल कितनी हो गई है? 80। दूरी है आपकी 240, 240 डिवाइड बाई 80 बराबर 3 आवर में पहुंच जाएगा। अगर 80 किलोमीटर पर आवर कर लेगा, यानी कि मतलब क्या है? एक घंटे में 80 किलोमीटर टोटल कवर करनी है, 240 किलोमीटर, यानी कि 3 घंटे में वो दूरी को कवर कर लेगा। फिर समझ लीजिए हमने क्या किया है। रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है और 4 घंटे में पहुंच रही है। 4 घंटे में कितनी कवर की होगी? 60 मल्टीप्लाई 4 240 किलोमीटर। और यदि चाल 80 किलोमीटर प्रति आवर हो तो 240 में हमने क्या किया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम होता है, 240 में हमने डिवाइड कर दिया 80 का, यानी कि 3 आवर्स में वो पहुंच जाएगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करें। 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है, अर्थात 60 सेकेंड्स में पार कर जाती है, तो सुरंग की लंबाई क्या है? क्लियर है? 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 78 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। 60 सेकंड्स में वो एक सुरंग को पार कर रही है। सुरंग की लंबाई बतानी है। पहले एक चीज बताइए, कुल दूरी कितनी होगी? कुल दूरी होगी भाई रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं 800 प्लस x, ये कुल दूरी हो गई। ठीक है, इतना याद रखिए। अच्छा, अब आपकी स्पीड क्या दे रहा है? 78 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। 5 मल्टीप्लाई 78 डिवाइड बाई 18। इसको आप सॉल्व करोगे तो आप 6 से काट सकते हो। 6 से 13 काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 13 टाइम्स। और 6 से आप काटोगे 18 तो 3 टाइम्स। तो क्या हो गया? 13 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 65/3
मीटर पर सेकेंड। 78 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज किया तो क्या आया, 65/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। आप जो सुरंग क्रॉस हो रही है वो 60 सेकेंड्स में हो रही है, तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर हो रही होगी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपके 65 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई टाइम हो गया 60 सेकेंड्स का, 60 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 60 काटोगे 20 टाइम्स, 65 मल्टीप्लाई 20 करोगे तो हो जाता है 1300। टोटल कितनी दूरी कवर हो रही है, 1300 मीटर। और हमने टोटल दूरी कितनी निकाली थी, 800 प्लस एक्स, यानी कि 800 प्लस एक्स बराबर हो जाएगी 1300 के। तो सुरंग कितनी लंबी हो जाएगी, 1300 माइनस 800 यानी कि 500 मीटर। क्या किया एक बार और समझ लीजिए। हमारी स्पीड दे रहा था 78 किलोमीटर पर आवर, हमने इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज किया। ठीक है। उसके बाद हमने समय का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जो कि 60 सेकेंड था, उससे टोटल दूरी मालूम पड़ गई। उसमें से हमने रेलगाड़ी की जो लंबाई थी वो घटा दी तो सुरंग की लंबाई पता चल गई। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 60 घंटे, थोड़ा गलत दिया हुआ यहां पर, ओके। यदि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 30 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है तो ट्रेन की लंबाई मीटर्स में क्या होगी। एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 30 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। खंबे को क्रॉस कर रही है, ठीक है। स्पीड चल रही है ट्रेन की 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। फास्ट काम कीजिए प्लीज, 60 को मीटर पर सेकंड में चेंज करो। क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई 5/18, 6 से काट दो, 6 से 60 कटेगा 10 टाइम्स, 18 कटेगा 3 टाइम्स। 10 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 50/3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गई, 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और कितने सेकेंड में क्रॉस कर रही है खंबे को, 30 सेकेंड में। तो दूरी क्या होती है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, 50/3 मल्टीप्लाई 30 क्या आ जाएगा आपका, 3 से 30 कटेगा 10 टाइम्स, 10 का मल्टीप्लाई 50 में, यानी कि 500 मीटर लंबी ट्रेन होगी। देखिए खंबे को क्रॉस कर रही है तो अब बस आपको ट्रेन की ही लंबाई कुल मिला पूरी दूरी होगी, वही हमने सॉल्व किया है। एक और क्वेश्चन करते हैं। ट्रेन में बैठा एक आदमी, बहुत ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ट्रेन में बैठा एक आदमी 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंबे गिन सकता है। यदि ये खंबे 50 मीटर दूरी पर हैं, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। भाई ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ है, वो देखता है भाई 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंबे आ रहे हैं उसके सामने, और हर खंबा 50 मीटर की दूरी पर है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है अगर ध्यान से देखा जाए तो। सोच कर देखिए, थोड़ा सा इसको सेंस के माध्यम से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। परीक्षा में यही क्वेश्चन थोड़े से टफ महसूस होते हैं और कुछ नहीं, और तो सब आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को जरूर उठाता हूं हर टॉपिक के, ताकि आप ये समझ सकें कि प्रश्न पत्र में या एग्जाम्स में आपको किस किस तरह के प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, अब हर खंबे की बीच की दूरी 50 मीटर है, टोटल दूरी कितनी होगी। क्या हम टोटल दूरी में 21 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे, नहीं। उसका रीजन क्या है वो समझिए। जो 2 खंबे के बीच की दूरी मैं कहूं आपसे 50 मीटर है, तो वहां 2 खंबे में आप 50 मीटर काउंट कर रहे हो ना। जब एक और खंबा लगेगा तो 3 खंबों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 100 मीटर। 4 में काउंट होगी तो 150 मीटर, मतलब एक कम। आप खुद सोच के देखिए, 2 खंबे के बीच की दूरी अगर 50 मीटर है, 50 मीटर के बाद दूसरा खंबा, हमने तीसरा खंबा और लगाया, तो टोटल 3 खंबे हो गए। लेकिन दूरी कितनी कवर हुई, पहले 50 फिर दोबारा 50, यानी कि 100 मीटर की।
3 खंबे पर 100 मीटर की दूरी ही तो कवर हुई। ऐसे आप चौथा खंबा लगाओगे तो 150 मीटर की दूरी कवर होगी। मतलब एक खंबा आपका एक्स्ट्रा के रूप में रहेगा ना, जो पहला वाला खंबा आप मान सकते हो। क्लियर है? ऐसे 21 अगर खंबे देखे उसने तो कुल मिला के उनके बीच की दूरी कितनी आएगी? 20 × 50 यानी कि 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर। क्लियर है? और 1 किलोमीटर की दूरी कितने देर में कवर हो रही है? 1 मिनट में। ठीक है, तो 1 घंटे में क्या बनेगा? 1 घंटे में कितनी कवर होगी? 60 किलोमीटर। भाई 1 किलोमीटर 1 मिनट में कवर हो रही है तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड हो गई। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा सेंस का है बस, कि भाई अगर 21 टेलीफोन के खंबे गिन रहा है 1 मिनट के अंदर और हर खंबे के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो भाई एक खंबा तो एक्स्ट्रा के रूप में रहेगा ना, कि 2 खंबे के बीच की दूरी 50 मीटर है, तीसरा खंबा लगाओगे तब 100 मीटर बनेगी, चौथा खंबा लगाओगे तब 150 मीटर बनेगी, पांचवा लगाओगे तब 200 मीटर बनेगी। एक खंबा आपका एक तरीके से सरप्लस के रूप में रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, 21 में से पहले तो 1 घटाया, 20 हो गया, 20 × 50 किया तो 1000 मीटर आया, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी कि टोटल 1 मिनट में ट्रेन कितनी चल रही है? 1 किलोमीटर। अगर 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रही है तो 60 मिनट में कितनी चलेगी? 60 किलोमीटर, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड हो गई। क्लियर है? चलिए इसी के साथ ही हम इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चन से आपको और मिलते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेंगे। थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए प्लीज, किसी बुक से, किसी भी इंटरनेट की वेबसाइट से। और मेरे पास एक क्वेरी भी आ रही है कि कौन सी वेबसाइट्स है, कौन सी बुक्स हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं। चलिए मैं धीमे धीमे आपको वो बुक्स के नाम और कुछ एक वेबसाइट्स के नाम जरूर बताऊंगा, ताकि आप उनको देखें और उन वेबसाइट के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सके अपने क्वेश्चंस की। ठीक है, और एक दूसरे की हेल्प लेकर भी यदि आप क्वेश्चंस को रीड कर पा रहे हैं या क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, सॉल्व कीजिए। आपका मेन मकसद एग्जाम क्वालिफाई करना और जॉब पाना है, तो उस मेन मकसद के लिए आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होगा। ओके, और अपना फीडबैक जरूर देना होगा। आपको फीडबैक जब देते हो तभी मेरे अंदर एक ताकत आती है कि हाँ मैं आपके लिए कुछ सॉल्व करूं। गॉट इट? तो तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, मिलूंगा मैं आपसे अगले एपिसोड में। और अगला एपिसोड में हम जो टॉपिक लेके आएंगे वो टाइम एंड वर्क से ही थोड़ा सा संबंधित मिला जुला होगा, और उसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न्स, नल और टंकी। इसको हम लोग करेंगे और देखते हैं हम लोग कैसे डील करते हैं। थैंक्स अ लॉट।